हाय दोस्तों, हाजिर है हम नए क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन आपको हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन कम्युनिटी पर मिल गया होगा, जहां पर हमने क्वेश्चन डाला था 2 दिन पहले कि भाई ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास में 3 इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है? 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद में 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इनसे जो एरिया ऑब्टेन हो रहा है, एक तो ट्राइंगल, हम जब इन लाइन को इस ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें एक ट्राइंगल मिलेगा। उस ट्राइंगल के हमें वर्टेक्स फाइंड करना है और उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। जब भी हमें किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो और जब लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन कैसे पता चलेगी? जब इनकी डिग्री क्या हो? 1 हो बच्चा। जब डिग्री 1 होती है तो उसे अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंटों की जरूरत होती है। उन 2 पॉइंटों को मैं मिलाऊंगा तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब ये 2 पॉइंट अपन कहां से निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। यदि इक्वेशन 1 के लिए बात करें, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जहां पे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा x। यहां से यदि y के लिए लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2x माइनस 2। ठीक है, अब ये कैसे आया? ये आपने y को इस तरफ लेके गए होंगे तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2x माइनस 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। x इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? -2। ओके, अब हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया y इज इक्वल टू एक बार 0 रख लो। y इज इक्वल टू 0 रखोगे, 2 इधर आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो 1। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, तो ये हमारे पहले इक्वेशन के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, 2 पॉइंट मिल गए हैं। इन दोनों पॉइंटों को मिला बनाएंगे हम, उन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन से बात करें, इसके लिए भी हमें इसी तरह की एक टेबल बनानी होगी। इसमें यहां पर हो जाएगी वैल्यू x की। अब देखो यहाँ पे y लिखना है तो y इज इक्वल टू, y कैसे लिखेंगे भाई? ये 3y है, 4x माइनस 24 है, इन सबको उधर ले जाएंगे। 24 जब उधर जाएगा इधर बचेगा 3y, और 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4x माइनस का हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ भेज दो? डिवाइड में भेज दो, 24 माइनस 4x अपॉन 3। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 24 माइनस 4x अपॉन 3। अब क्या करेंगे? एक बार x बराबर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? x बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 3 है ना। x बराबर 0 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 24। 24 को इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। मतलब कि y की वैल्यू कितनी आएगी? 8। अब एक बार हम क्या करते हैं? y इजिकल टू 0 रख देते हैं। क्या कर देते हैं? y इजिकल टू 0, जब y इजिकल टू 0 रखोगे तो 24 माइनस 4x। अब ये डिवाइड में 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 4x माइनस का इधर ले आओ तो 4x प्लस का हो जाएगा 24। तो x इजिकल टू 24 डिवाइड बाई 4, 4 से इसको कट करोगे तो कितना जाएगा? 6। तो आ गया 6। ठीक है, इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम रफ कर देते हैं। भाई हमारे पास में 2 इक्वेशन, उसके दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमारी थर्ड इक्वेशन है y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यदि इस इक्वेशन को आप देखो तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी कि भाई y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू माइनस 4। अब आपको एक चीज याद रखना होगा, कभी भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू a जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। कौन सी होती है? पैरेलल ऑफ x एक्सिस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a पैरेलल ऑफ x एक्सिस। तो हमारी a x एक्सिस रही और इसके पैरेलल यहां या इस जगह पर लाइन बनेगी। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो -4 आपका किस जगह पर आ जाएगा? इस जगह पर। अब इस पॉइंट से जाते हुए हम एक पैरेलल लाइन बना देंगे। क्या बना देंगे? हम एक पैरेलल लाइन बना देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 के लिए तो हमारी डायरेक्ट लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारी थर्ड वाली, ये क्या है? एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। और किस एक्सिस के पैरेलल है? ये हमारे
एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हम इसे ही ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। ओके, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अभी इसको बनाते हैं। ओके, बात करें इक्वेशन नंबर 1 की, तो इक्वेशन नंबर में पहला पॉइंट जो है वो क्या है? 0 -2। तो 0 और -2 कहां पे आ जाएगा? 0 मतलब कि x बराबर 0 और y इज इक्वल टू -2, ये वो कोई पॉइंट होगा, ठीक है। फिर 1 0, तो 1 0 आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब हमारी बात करें तो नेक्स्ट दो पॉइंट हम क्या आएंगे? 0 और 8। 0 8 मतलब x बराबर 0 और y बराबर 8, ये हो गया। दूसरा है 6 0, मतलब कि y 0 है और 6 ये है। ये दो पॉइंट हमें मिल गए। इन दो पॉइंटों को लेते हुए हम एक फिर से लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन बन गई। ठीक है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं कि हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट क्या है। हमारा ये वाला पॉइंट था, इसे हम ए पॉइंट दे देंगे। ए, ये क्या हो जाएगा आपका? 0 -2। ये हमारा बी पॉइंट है। बी पॉइंट की वैल्यू क्या है? 1 0। ओके, फिर हमारा ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट की वैल्यू क्या है? 0 8। ये हमारा डी पॉइंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? 6 0। उसके बाद में ये हमारा ई पॉइंट हो जाएगा। ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 -4। तो हमें एक पॉइंट इस जगह पर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 और 4। ये क्या हो जाएगा? 3 4। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं P। अब देखो, ये आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख सकता है, पर जब आप इसको ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट 3 और 4 यहाँ पे मिल जाएगा। हमें बोला था कि भाई ऑब्टेन द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल कहां दिख रहा है? एक ये वाला वर्टेक्स हो गया, ठीक है, एक ये वर्टेक्स हो गया और एक ये वर्टेक्स हो गया। ये P हो गया। इस पॉइंट को यदि मैं Q कह दूं तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? ये -1 और -4 हो जाएंगे। और इसके वर्टेक्स देखें तो 9, ये PQ, इसको अपन R नाम दे दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 9 -4। ठीक है, तो आपको यहां पे ट्राइंगल के वर्टेक्स मिल गए होंगे। ट्राइंगल PQR, their vertex P इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 3 4। Q इज इक्वल टू अपने पास में आ गया -1 -4 और उसके बाद में आपका R आ गया आपके पास में 9 -4। ओके, अब हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो ये तो हो जाएगा बेस। उसके बाद में यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो क्या है? M है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 -4 हो जाएंगे। अब ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी आपकी? इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 4 यूनिट और इस पॉइंट की डिस्टेंस है 4 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 यूनिट। तो हम यहां पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है? QR मल्टीप्लाई PM। PM अपन क्या बोल देंगे कि इसकी क्या है? हाइट है। तो 1/2 QR। अब QR की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हो गई 9 यूनिट और ये डिस्टेंस हो गई 1 यूनिट, तो टोटल कितनी हो गई? 10 यूनिट। मल्टीप्लाई PM कितना हो गया? 4 + 4 8 यूनिट। 2 से इस 8 को करो 4, तो ये हो जाएगा 40
यूनिट स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 40 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो आपको ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है, आपको सबसे पहले 3 इक्वेशन दी हुई थी, हमें 2 इक्वेशन तो पॉइंट से मिल गई, और जो थर्ड इक्वेशन थी वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन थी, तो हमने उसे ड्रॉ किया, दोनों इक्वेशन ड्रॉ की, तो हमें कुछ वर्टेक्स मिले, इन वर्टेक्स को हमने निकाला, और वर्टेक्स के बाद में हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन के थ्रू बनने वाले एरिया को आप फाइंड कर सकते हो। हमारी कम्युनिटीज पर हम इसी तरह के क्वेश्चन डालते रहते हैं, आप वहां से जाके इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए अपने से, फिर जब आपको क्वेश्चन ना बने तो आप हमारे वीडियोस को चेक करके उनके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।